क्या आपने शादी के लिए एग्रीमेंट सुना है? इटावा की भरथना तहसील में शादी के लिए एग्रीमेंट चर्चा का विषय बना हुआ है। 5 दिसंबर को सीएम सामूहिक विवाह योजना के तहत एक लड़की की शादी होनी थी, लेकिन ऐन मौके पर दूल्हा गायब हो गया, जिससे शादी टल गई। पता चला कि लड़का आलू बेचने के लिए कानपुर गया हुआ था, इसलिए वो समय पर नहीं पहुंच सका और इसी बात से नाराज दुल्हन पक्ष के लोग दूल्हे के घर औरैया पहुंच गए। अब फरवरी में शादी की सहमति बनी है। एग्रीमेंट कराने के पीछे लड़की पक्ष को कहीं ना कहीं इस बात का शक है कि लड़का शादी जानबूझकर टालना चाह रहा है, इसलिए लड़की पक्ष ने एग्रीमेंट कराया है। तो आपको बताते चले कि लड़की पक्ष ने एग्रीमेंट कराया है, क्योंकि लड़की पक्ष को यह शक है कि लड़का शादी जानबूझकर टालना चाह रहा है। पहले 5 दिसंबर को शादी होनी थी, लेकिन लड़का समय से नहीं पहुंच पाया और इसी बात से नाराज होकर दुल्हन पक्ष के लोग जो हैं वो दूल्हे के घर औरैया पहुंच गए हैं। अब बताया जा रहा है कि जो शादी है वो फरवरी में होगी और एग्रीमेंट कराने के पीछे लड़की पक्ष को कहीं ना कहीं इस बात का डर है, इस बात का शक है कि लड़का शादी जो है वो जानबूझकर नहीं करना चाहता है, जानबूझकर शादी टाल रहा है, इसीलिए अब लड़की पक्ष ने इसके लिए एग्रीमेंट कराया है। हमीरपुर में सीवर टैंक का ढक्कन टूटने से एक युवक उसमें जा गिरा है, लिहाजा भाई को डूबता देख बड़ा भाई टैंक में उतर गया। इस हादसे में दोनों भाइयों की जान चली गई है, लिहाजा परिवार में मातम पसरा हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बताते चले, एक भाई यूपी पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात था, तो छुट्टियों में वो घर आया हुआ था। मामला सुमेरपुर थाना क्षेत्र के टेढ़ा गांव का है और ये हादसा उस वक्त हुआ जब दोनों भाई जर्जर सीवर टैंक में खड़े होकर बात कर रहे थे। तभी टैंक का ढक्कन अचानक टूट गया और सिपाही टैंक में जा गिरा। वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी 5 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। बताया जा रहा है कि सुबह 10 बजे से जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में सुनवाई होगी। ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी सभी 5 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट एक साथ सुनवाई कर रहा है और इनमें से 3 याचिकाएं जो हैं 1991 में वाराणसी की अदालत में दाखिल किए गए केस की से जुड़ी हुई बताई जा रही है, जबकि 2 अर्जियां एएसआई के सर्वेक्षण के आदेश के खिलाफ है। आज दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी। बीजेपी संसदीय दल की बैठक को पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। ये बैठक सुबह 9:30 बजे यानी कि अब से थोड़ी देर के बाद ये बैठक होगी और इस बैठक में 3 राज्यों में बीजेपी को मिली जीत के लिए पीएम मोदी को सम्मानित किया जाएगा। बीजेपी सांसद पीएम मोदी को सम्मानित करेंगे। तो अब से थोड़ी देर के बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी और संसद भवन परिसर में ये बैठक होगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव जो हुए हैं उसमें 5 राज्यों की अगर बात करें तो 3 राज्यों में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है और इसी को देखते हुए पीएम मोदी को आज सम्मानित किया जाएगा। बीजेपी सांसद पीएम मोदी को सम्मानित करेंगे।